हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि यूनर जाओ भाई से कहते हैं कि सीनियर आपकी स्मेल बहुत अच्छी है। ऐसा क्यों लगता है मुझे कि ये मेरी कल्टीवेशन बढ़ाने में मदद करती है। मैंने तभी नोटिस कर लिया था जब मैं आपसे पहली बार मिली थी। जब मैं आपके साथ रहती हूँ मैं बहुत तेज़ी से कल्टीवेट कर सकती हूँ। तभी यूनर कहती है कि क्या ये हो सकता है, आपके पास स्पेशल तरह का स्पिरिट रूट है। तभी जॉबाई यूनर से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताता हूँ। तभी जॉबाई कहता है कि एक्चुअली मेरे पास प्योर जेड बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन है। तभी यूनर कहते हैं कि प्योर जेड बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन एक 36 हेवनली कॉन्स्टिट्यूशन में से एक है। यूनर कहते हैं मेरे पास तो सेलेस्टियल बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि 72 अर्थली कॉन्स्टिट्यूशन में से एक है, इसलिए आप मेरी बहुत मदद कर सकते हैं कल्टिवेशन में। तभी जॉबाई कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा। तभी जॉबाई अपने मन में कहता है कि अच्छा वो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बुक पढ़ी थी। ऐसा नहीं होता तो मुझे कॉन्जेंशियल कल्टिवेटेड बॉडी के बारे में सच बताना पड़ता, तो मैं बहुत मुसीबत में पड़ जाता। बेसिकली गई जॉबाई ने प्योर जेड बॉडी के बारे में झूठ कहा है। अगर आपको कॉन्जेंशियल कल्टिवेटेड बॉडी के बारे में जानना है तो मेरे चैनल पर पहला एपिसोड जाके देख लेना। बैक टू द टॉपिक, जॉबाई यूनर से कहता है कि मैंने तुम्हें कल्टीवेशन में मदद करने का कोई प्रॉमिस नहीं किया है, इसलिए यहाँ से जल्दी निकल जाओ। तभी यूनर अपने स्पेस रिंग में से बहुत सारे स्पिरिट स्टोन और स्किल निकालते हुए कहती है इसके बारे में क्या सीनियर। तभी यूनर कहती कि सॉरी पर मेरे पास इतनी ही चीज़ें, मैं नेक्स्ट टाइम आते हुए बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लाऊंगी। तभी जॉबाई यूनर से कहता है कि तुमने मुझे क्या समझ के रखा है, मुझे इतने से चीज़ों से तुम खरीदना चाहती हो। तभी यूनर स्पेस रिंग निकलते हुए कहते हैं कि क्या इस स्पेस रिंग से काम हो जाएगा। तभी जॉबाई अपने मन में कहता है कि मुझे शुरुआत में तो इसे घर मेरे रूम से धक्के मारकर निकालना था, लेकिन ये जो चीज़ें दे रही है ना, ये बहुत ज़्यादा है मेरे लिए। तभी जॉबाई यूनर के सामने झुकते हुए कहता है कि तुम आज से मेरे साथ डुअल कल्टिवेशन कर सकते हो और मेरे रूम में रह सकते हो। तभी यूनर कहती है कि सीनियर जॉबाई, आज से मैं आपके देख रेख के नीचे कल्टिवेशन करूँगी। तभी हमें अलग से सीन में दो बंदे दिखाए जाते हैं। वो ग्रे बालों वाला आदमी सामने बैठे लियो से कहता है कि तुम आज बहुत गुस्से में दिख रहे हो। तभी वो ग्रे बाले वाला लड़का कहता है कि क्या तुम यूनर के वजह से गुस्सा हो क्योंकि वो नए डिसेबल के रूम में रहने के लिए चली गई। तभी लियो उससे कहता है कि क्या तुम मुझे बहकाने की कोशिश कर रहे हो ताकि मैं तुम्हारे लिए उस नए डिसेबल को मार दूँ। तभी वो ग्रे वाला लड़का अपने मन में कहता है कि लियो तुम सच में बहुत डरपोक हो। तुमसे बाकी लोग घबराते होंगे लेकिन सीजीएन से तुमसे घबराता नहीं है। तभी वो कहता है कि मुझे देखना है वो जॉबाई कैसा लड़का है जिसके साथ यूनर रह रही है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यूनर कहती कि ठीक है, आज से मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, लेकिन हमें पहले 3 रूल सेट करने होंगे। वो कहती है कि पहला रूल है कि तुम मेरे प्यार में नहीं पड़ सकते। दूसरा रूल है कि सिर्फ मैं तुम्हें हाथ लगा सकती हूँ, तुम मुझे हाथ नहीं लगा सकते। और तीसरा रूल है कि तुम दूसरी लड़कियों के पास नहीं जा सकते और उनके प्यार में नहीं पड़ सकते। तभी यूनर कहती कि जैसा कि मैंने तुम्हारे साथ डील की है, मैं तुम्हें और टेक्निक दूंगी क्योंकि तुम बहुत वीक हो, इसलिए मैं सिर्फ तुम्हें इतनी टेक्निक दे सकती हूँ, तुम्हें कौन सी चाहिए इनमें से चूज़ कर लो। तभी यूनर कहती कि टॉप से बॉटम तक टेक्निक के 4 लेवल होते हैं, हेवन स्टेज, अर्थ स्टेज, ब्लैक स्टेज एंड येलो स्टेज। तभी यूनर कहती है कि पहली ही टेक्निक है फायर टाइप ब्लैक स्टेज टेक्निक। तभी यूनर कहती है कि क्यूफिन क्लैन की बेस्ट टेक्निक है ब्लैक स्टेज की। तुम्हें बहुत साल इंतजार करने के बाद एक ब्लैक स्टेज की टेक्निक मिलती है। और सेकंड टेक्निक है एम्परर बॉडी कल्टिवेशन टेक्निक, जो कि लो लेवल की अर्थ स्टेज टेक्निक है। तभी जॉबाई कहता है कि अर्थ स्टेज टेक्निक ये तो उन दोनों से ज़्यादा ताकतवर होगी फिर। तभी जॉबाई अपने मन में कहता है कि लाइटनिंग टेक्निक तो बहुत खतरनाक दिख रही है। तभी ओनर जॉबाई से कहती है कि इतनी जल्दी खुश मत हो जाओ, ये टेक्निक मेरी सिस्टर ने इसलिए दी है कि ताकि मैं इस टेक्निक की मदद से किसी से भी अपना काम निकलवा सकती हूँ। इस टेक्निक में आसमान से गिरती बिजलियों के साथ ब्रेक तो किया जाता है। तभी ओनर कहती है कि अगर तुम इस टेक्निक के साथ कल्टिवेट करोगे, अगर तुम्हारी बॉडी बहुत कमज़ोर हुई तो तुम आसमान से गिरती बिजलियों के कारण मारे जा सकते हो। लेकिन ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जिन्होंने इस टेक्निक के साथ सक्सेसफुली कल्टिवेट किया है। तभी ओनर कहती कि लेकिन मैं इसकी जगह तुम्हें ब्लैक स्टेज की टेक्निक रिकमेंड करूँगी, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी होगी और आसान होगी। तभी ओनर कहती कि जाओ भाई, क्या तुमने डिसाइड कर लिया तुम कौन सी टेक्निक लोगे।
तभी जाओ बॉय कहता है कि सिर्फ बच्चे ही चॉइस करते हैं, मैं तो सारी की सारी टेक्निक लूँगा। तभी ओनर कहती कि तुम बहुत लालची बन रहे हो, ज़्यादा लालची बनना अच्छी बात नहीं होती। तभी जाओ बॉय कहता है कि सारी बात तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास जी चैन से की टेक्निक क्या कर रही है। तभी ओनर कहती कि क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया, ये टेक्निक मुझे मेरी सिस्टर से मिली है। तभी जाओ बॉय कहता है अच्छा, तो तुम्हारी बहन जी चैन सेक्ट में से है। जी चैन सेक्ट तो आसपास के सारे सेक्ट में बिगेस्ट सेक्ट में से एक है। तभी ओनर जाओ बॉय से कहते हैं कि क्या तुम्हें कुछ नहीं पता या क्या चल रहा है। क्यून फेंग क्लैन में एंशिएंट रून्स की डिस्कवरी हुई है, इसी वजह से अलग अलग सेक्ट से बंदे यहाँ ज्वाइन हो रहे हैं। तभी ओनर कहते कि तुम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, इसलिए मुझे लगा था किसी बड़े सेक्ट के तुम स्पाई होगे। तभी जाओ बॉय कहता है नहीं नहीं, मैं तो एक सादा कल्टिवेटर हूँ। तभी ओनर जाओ बॉय से कहते कि क्या तुम्हें अजीब नहीं लगता, क्यू फेंग क्लैन इतना कमज़ोर होने के बाद भी इतने टैलेंटेड बंदे यहाँ ज्वाइन हो रहे हैं, क्योंकि वो एंशिएंट रून के खजाने के पीछे पड़े, इसी वजह से यहाँ पे इतने सारे नए डिसिबल ज्वाइन हुए। तभी जाओ वही कहता है कि तुमने जो बात की है वो बिल्कुल सच लग रही है, लेकिन तुम भी तो एक नई डिसिबल ज्वाइन हुई हो इस सेक्ट में। तभी ओनर कहते कि ये सारी चीज़ें क्यू फेंग रून की वजह से हो रही है, वो रून्स अभी तक किसी ने डिस्कवर की नहीं है, इसी वजह से सारे कल्टिवेटर उन रेयर आइटम को लेने के लिए दूर दूर के सेक्ट से क्यू फेंग क्लैन में ज्वाइन हो रहे हैं। बहुत से सेक्ट इन खजाने के पीछे पड़े हैं। तभी ओनर कहते कि सिर्फ हमारा जी जैन सेक्ट ही नहीं, तुम देख ही सकते हो आसपास के बड़े छोटे सारे सेक्ट के बंदे यहाँ आ चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ क्वीन फेंग रून्स के लिए। तभी जाओ भाई अपने मन में कहता है कि क्वीन फेंग क्लैन पहले से ही बहुत कमज़ोर क्लैन है, इसी वजह से ये सब मामले में वो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन इन रून्स के चक्कर में जितने ज़्यादा लोग आएंगे उनके वजह से मेरी कॉन्जेंशियल कल्टिवेटेड बॉडी एक्सपोज हो सकती है। तभी जाओ भाई कहता है कि मुझे जल्दी से कोई रास्ता खोजना होगा, अगर उन लोगों को पता चला तो मेरी खैर नहीं, मैं बहुत मुसीबत में पड़ जाऊंगा। तभी ओनर जाओ भाई से कहती कि बातों में टाइम वेस्ट करने के बजाय हम कल्टीवेट करते हैं चल। मैं 49th लेयर ऑफ क्यूआई कंडेंस करने के बहुत ही नज़दीक हूँ, इस अब की बार मैं सक्सेसफुल होके रहूँगी। तभी जाओ भाई कहता है कि क्या 49th लेयर ऑफ क्यूआई, क्या तुम स्पिरिट ब्रस्टिंग रिलम से ब्रेक तो नहीं कर लोगे अगर तुमने 9 लेयर ऑफ क्यूआई कंडेंस कर लिया तो। तभी ओनर जाओ भाई से कहते कि क्या तुम्हें सचमुच में कुछ नहीं पता, ठीक है जाने दो, मैंने पहले से ही तुम्हारे लिए जेड स्लिप में सारी बेसिक इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करके रखी है। मैंने जो रिकॉर्ड की है वो इंफॉर्मेशन हमारे क्यू फेंग क्लैन की इंफॉर्मेशन से भी ज़्यादा डिटेल्ड है। तभी ओनर कहती है ठीक है, मुझे देखो और कैसे कल्टिवेट करते हो वो सीख लो। तभी ओनर कल्टिवेशन करने के लिए बैठ जाती है। तभी जाओ भाई भी ओनर के साथ कल्टिवेशन करने के लिए बैठ जाता है। तभी जाओ भाई अपने मन में कहता है कि 9 लेयर्स ऑफ क्यूआई कंडेंस करना है, ये तो सिर्फ बेसिक है, अगर मुझे स्ट्रांग होना है स्पिरिट ब्रस्टिंग रिलम में पहुंचने के बाद तो मुझे ब्रेक थ्रू के पहले ज़्यादा से ज़्यादा लेयर्स ऑफ क्यूआई कंडेंस करने होंगे। अगर हमने ब्रेक थ्रू के पहले 50 लेयर्स ऑफ क्यूआई कंडेंस कर लिए तो हम ब्रेक थ्रू के बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, इसलिए यूनर इतनी जल्दी में थी। तभी जाओ भाई अपने मन में कहता है कि जब तक कि मैं उसके साथ हूँ उसके कल्टीवेशन में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी और उसकी कल्टीवेशन स्पीड भी बढ़ जाएगी। तभी ओनर 49th लेयर ऑफ क्यूआई सक्सेसफुली कंडेंस कर लेती है। तभी ओनर कल्टीवेशन से उठने के बाद देखते हैं कि जाओ भाई अभी भी कल्टीवेट कर रहा होता है। तभी ओनर जाओ भाई के पास जाने लगती है। यूनर आगे क्या करेगी, जाओ भाई को किस करेगी कि या नहीं, ये जानेंगे हम अगले एपिसोड में, इसलिए अगला एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।